काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 के लिए जीके के क्वेश्चंस भी लेके आइए। कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि अच्छा स्कोर कर सकें, लेकिन जीके में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ में हम जीके भी डिस्कस करने वाले हैं अब, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो हमीरपुर बोर्ड काफ़ी रिपीट करता है, तो ध्यान से देखिएगा इन सभी को। खुद अटैम्प्ट करना हर एक क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके मुझे आंसर बताने से पहले। तो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, विच रिवर हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेदा। तो दोस्तों यमुना नदी जो है इसका मेंशन भी है, सरस्वती, इनफैक्ट ये तो काफ़ी फेमस है, सिंधु, स्टार्टिंग में सिंधु जो नदी है इसी के किनारे आए थे जो आर्य वगैरह हैं। पेरियार का इसमें कोई उल्लेख नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशियंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार। ये महान जनपदों के समय की बात है, तो नॉर्थ बिहार जो है इसका नाम क्या था? तो बज्जी आपको याद रखना है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बाकी अवंती, वत्स, सुरसेना, ये सब कुछ भी देख लेना, इनकी राजधानियाँ क्या रही हैं एंड सो ऑन, ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो आइए डिस्कस कर ही लेते हैं फटाफट। महान जनपद हैं आप सभी के सामने, और इनकी जो राजधानियाँ रही हैं उनको हम देखेंगे। तो गांधार की हम बात करें तो आपको तक्षशिला याद रखना है, अंग की चंपा है, मगध की सबसे स्टार्टिंग में गिरिब्राज रही है, बाकी पे आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद काशी की वाराणसी रही है, इजी है ये। बज्जी जो अभी हमने देखा नॉर्थ बिहार, तो इसकी वैशाली रही है। मल्ल की कुशीनगर रही है, और छेदी जो है इसकी दोस्तों सोधिवती नगर रही है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। वत्स जो है इसकी कौशाम्बी रही है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कौशल भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको सरवस्ती याद रखना है। उसके बाद दोस्तों कुरु की बात करूं, हस्तिनापुर, तो कौरव और हस्तिनापुर ये भी जी है, आपको याद रखना। बाकी पांचाल जो है इसमें आपको याद रखना है अहिछत्र, और मत्स्य जो है इनकी है विराटनगर। उसके बाद सुरसेन, ये दोस्तों काफ़ी पूछी जाती है हमीरपुर बोर्ड में, तो मथुरा आपको याद रखना है क्योंकि मथुरा काफ़ी फेमस है आज के टाइम में। उसके बाद असमक, तो पटना आज के टाइम में जो आप बिहार की राजधानी देखते हैं। उसके बाद दोस्तों अवंती जो है ये भी पूछी गई है कि काफ़ी बार। तो अगर नॉर्दर्न कैपिटल की बात करूं तो उज्जैन है, और जब मैं बात करता हूं साउदर्न कैपिटल की तो महिष्मती है, और कंबोज जो है तो राजापुर याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कहाँ पे हुई थी? तो आप सभी को पता होगा ये किसके समय में हुई थी? सम्राट अशोक के टाइम में, तो इसका पाटलिपुत्र बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं चारों जो काउंसिल्स हैं किसके किसके टाइम में कब कब हुई। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी इसका टाइम जो है 483 ईसा पूर्व था, जब बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, तो इस ईयर को एग्जैक्टली याद रखना, पूछा जा चुका है कई बार। और ये स्थान जो है ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई थी सबसे पहले। और इम्पोर्टेंट ये है कि किस शासक के टाइम में हुई थी, तो आपको याद रखना है अजात शत्रु। बाकी चेयरमैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हाई लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इतना पजल मत होना। सेकंड जो है 100 साल बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व, वैशाली, इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और कालाशोक जो है इसके द्वारा पैट्रोन मिला था इसको। बाकी थर्ड जो है इस क्वेश्चन में यही थी, तो 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, और अशोक मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो फोर्थ जो है ये अंतिम थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो 72 ईस्वी में हुई थी। तो जगह जो है कई बार कुंडल वन आता है, कई बार कश्मीर आता है, तो पजल मत होना। और बाकी कनिष्क, सबसे महान इंडो ग्रीक शासक कनिष्क। उसके बाद दोस्तों रचनाएं जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, किताबें भी आप कह सकते हैं, या फिर जो भी साहित्य से संबंधित है कुछ भी। मृच्छकटिकम, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा इसको लिखा गया है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये। तो ये नाटक है,
अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं मृच्छकटिकम जो है किसके द्वारा लिखी गई है, और बाकी जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण जो बार बार पूछी जाती हैं उन्हें भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मृच्छकटिका जो है शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। 1 मिनट लूँगा आपका, बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है सारे। मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, राजतरंगिणी, कलहण। उसके बाद दोस्तों ये जो है कथा सरिता सागर, सोमदेव। उसके बाद है दोस्तों कामसूत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो बादशायन। उसके बाद है प्रश्नोत्तर मल्लिका, तो ये अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है स्वप्न वासदातम, तो भाषा। बुद्ध चरित इम्पोर्टेंट है, अशव घोष। उसके बाद है नाट्यशास्त्र, तो भारता। अभिज्ञान शंकुतला, और उसके बाद है विक्रमोर्वशी। उसके बाद है रघुवंशम, तो ये सभी हैं कालिदास की। कालिदास के बारे में आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है अमरकोश, तो इसको अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, दोनों ब्राह्मीर की हैं, गुप्ता पीरियड के फेमस हैं ये, तो इनको याद रखना इम्पोर्टेंट है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, और दोस्तों आर्यभट्ट ने अपनी जीवनी आर्यभट्ट भी लिखी है, तो इसको भी याद रखना। उसके बाद पंचतंत्र, ये काफ़ी बार पूछी जाती है हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, विष्णु शर्मा। नीतिसारा, तो ये दोस्तों कामांदका। नेक्स्ट है एहोल प्रशस्ति, तो रवि कृति के द्वारा। इंडिका इम्पोर्टेंट है। मैगस्थनीज आप सभी को पता है सेल्यूकस निकेटर के टाइम में ये आप मैगस्थनीज को देख सकते हैं, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी वर्णन किया है। उसके बाद अर्थशास्त्र कौटिल्य, इनको दोस्तों चाणक्य और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। उसके बाद चरक संहिता, ये तो चरक इजी है याद रखना। उसके बाद है लीलावती, तो भास्कर द्वितीय। अब यहाँ पे हरिश्चरित जो है ये बार बार पूछी जाती है, तो हरिश्चरित के साथ आपको कादम्बरी भी याद रखना है। तो ये दोस्तों रचनाएं हैं किसकी, बाण भट्ट की। और जब मैं बात करता हूँ हर्षवर्धन की, तो इनकी जीवनी है ये हरिश्चरित, लेकिन ये भी महान कवि रहे हैं, शासक तो थे ही। तो इन्होंने दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हो गया नागनंद, एक होगी रत्नावली, तो दोनों की रचना किसने की है, हर्षवर्धन। कादम्बरी और हर्षचरित किसने, बाण भट्ट, तो पजल मत होना। उसके बाद है गधा सप्ताशती हाला। उसके बाद नीतिसार, तो ये है कमंदका। अष्टाध्यायी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाणिनि। महाभाष्य पतंजलि, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नैषधाचरिता, तो ये दोस्तों श्री हर्षा। उसके बाद मृच्छकटिका, ये तो हम देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद जयदेव। उसके बाद नवरत्न वीरसेन। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, पद्मावत की रचना किसने की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, पाल वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो गोपाल बिल्कुल सही आंसर होगा। और चोल किंग जिसने सिलोन जो है श्रीलंका में इसको कंकर्ड किया था, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो राजेंद्र एक है। यह भी क्वेश्चन इजी है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खिलजी सुल्तान जो थे दिल्ली के, तो ये कौन थे, तो ये एक तुर्क थे। और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, लेकिन सबसे शक्तिशाली कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद होयसल जो हैं इनकी राजधानी कौन सी रही है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर होगा द्वार समुद्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द हिंदू सेंट टू हैव बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स डिसिपल्स, तो दोनों धर्मों के शिष्य इनके थे, ये हैं चैतन्य, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतिया हिंदुस्तान किसे बोला जाता है, तो अमीर खुसरू हैं। नेक्स्ट है शिवाजी की मृत्यु कब हुई, तो 1680 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से यूरोपियन सबसे पहले इंडिया में आए थे, यानी कि सी ट्रेड सेंटर, तो ये हैं पुर्तगाली। आप सभी को पता है 1498 में वास्को डी गामा जो है कालीकत पहुंचा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
वे सिख गुरु एज्यूम द टाइटल सच्चा पातशाह। तो ये हैं दोस्तों 10वें सिख गुरु तेग बहादुर जी। तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आप सभी को पता है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी और इनका मूल नाम है मूल शंकर। तो इजी है ये भी। बाकी दोस्तों विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद हैं, उनका नाम पूछा जाता है तो नरेंद्र नाथ दत्त, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड रिवोल्ट 1831-32 में हमें देखने को मिला था। तो ये एक जनजातीय विद्रोह था। तो कोल विप्लव किसकी अगुवाई में हमें देखने को मिला था? बुद्ध भगत। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उससे पहले इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर 1876 होगा, ए ऑप्शन। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, क्योंकि यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो आप सभी को याद रखना है लोकमान्य तिलक, डी ऑप्शन। लोकमान्य तिलक की बात करूं तो इन्होंने 2 अखबार निकाले थे। एक था केसरी जो कि मराठी भाषा में था और एक मराठा जो कि इंग्लिश भाषा में था। बाकी इन्होंने उत्सव भी शुरू किए थे, शिवाजी उत्सव हो गया, गणेश उत्सव हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और इन्होंने ही बोला था स्वतंत्रता जो है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके ही रहेंगे, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज़ सुप्रीम। तो आप सभी को पता है जो संविधान है हमारा, इसी को सबसे ऊंचा माना जाता है देश में। इसके आगे सभी छोटे हैं, तुच्छ हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बाकी संविधान के बारे में हिस्ट्री जरूर देख लेना कि संविधान सभा जो है इसने कैसे कैसे इसको बनाया था। और आप सभी को पता है कि कैबिनेट मिशन के थ्रू ही संविधान बना था। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट, क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप जरूर करना। जय हिंद, जय हिमाचल।